सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर जुआन ने अर्थ ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन की मदद से दीतियान को ब्लैक होल में कैद कर दिया, पर स्टार 2 फॉरेस्ट के टॉप रैंक बिस्ट ने श्रेक सिटी पर अटैक करके ढूलों की हालत खराब कर दी और वो हारने वाले थे। लेकिन युवाओं की अनडेड आर्मी वहां गई। फिर अब हम अनडेड आर्मी के साथ आसमान में युवाओं की असुरा आई भी आ जाती है। दरअसल उसकी स्पिरिचुअल आई अपग्रेड होकर असुरा आई में बदल गई, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। असुरा आई को देखकर यूनजी को पता चल जाता है कि युहाओ वहां चुका है। वो कहती है कि युहाई इतने अच्छे मौके पर वापस लौटा है जब श्रेक एकेडमी को बैकअप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आर्मी के साथ मिलकर हम सोल बिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। युहाओ अपनी अनडेड कैलामिटी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। अनडेड वॉरियर से सोल बिस्ट पर हमला करने लगे। बे भी टैंक सेक्ट के साथ मिलकर बिस्ट का मुकाबला करने लगता है। सिटी गार्ड से सोल कैनन्स की मदद से हमला करके बिस्ट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। युहाओ को वापस देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और बिस्ट का मुकाबला करने लगे। बीजी अपनी हीलिंग पावर की मदद से घायल हुए बिस्ट को ठीक कर रही थी। अनडेड वॉरियर से बिस्ट को बुरी तरीके से मारते हैं। बिस्ट भी उन पर हमला करते हैं, पर उन्हें दर्द नहीं होता और ना ही डर महसूस होता है। वो बिना थके कितने भी वक्त तक लड़ सकते हैं। एक वॉरियर भी बड़े बड़े बिस्ट को अकेले मार रहे थे। यह देखकर युवाओं काफी खुश था। वो सोचता है कि अनडेड कैलामिटी सबसे पावरफुल नेक्रोमेंसी स्किल्स में से एक है जो मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने मुझे सिखाई थी। भले ही इस वक्त अपनी पावर के हिसाब से मैं लो लेवल अनडेड आर्मी को बुला सकता हूँ, पर अनडेड वॉरियर्स को डर महसूस नहीं होता है और वो थकते भी नहीं है। तो बिस्ट का आतंक रोकने के लिए इतनी ताकत काफी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी मदद से हम इस वॉर को जीत जाएंगे। बिस्ट के मरते ही उनकी सोल रिंग बाहर आ जाती है। ये देखकर बीजी काफी घबरा जाती है। वो सोचती है कि आखिर इतनी पावरफुल और खतरनाक अनडेड आर्मी अचानक यहाँ कैसे आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी इंसान ने इतनी बड़ी आर्मी को अपने काबू में किया हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो शख्स कितना ज्यादा बलवान होगा। इस वॉर के लिए स्टार 2 फॉरेस्ट के बहुत सारे पावरफुल बिस्ट यहाँ आ चुके हैं। 4 लाख सोल बिस्ट से सिर्फ 2 लाख बिस्ट ही बचे होंगे, जबकि श्रेक सिटी इंसानी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। पर फिर भी वो इतनी शक्ति के साथ हमारा मुकाबला करके हमारी ऊपर हावी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम इस वॉर को जीत भी गए तो आखिर हमें इससे क्या फायदा होगा। स्टार 2 फॉरेस्ट के 40% से भी ज्यादा बिस्ट मारे जा चुके होंगे, जबकि इंसानों ने दुनिया को श्रेक सिटी के खत्म होने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। हमने सोचा था कि हम इंसानी दुनिया पर हमला करके धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर देंगे, पर हम गलत थे। इंसानों को कमजोर करने के बजाय हमने खुद को कमजोर बना लिया। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानों के मारने से पहले हम सब वॉर में मारे जाएंगे। हम न सिर्फ इंसानों को कमजोर करने में नाकामयाब हुए, पर हमारे स्टार 2 फॉरेस्ट की 10,000 सालों की पावर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। युवाओं शांति से बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रहा था। वो सोचता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास डेस्टिनी स्कल बोन में सोल स्किल है, जिसकी मदद से मैं एक दिन में 3 पावरफुल मेटल अटैक से बच सकता हूँ। अगर मेरे पास स्कल बोन नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं इविल आई एम्परर के गुस्से से नहीं बच पाता। इसके साथ श्रेक सिटी में आने से पहले मैंने इविल आई किंग की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी मदद से मैं 7 रिंग सोल मास्टर बन गया। लेकिन भले ही मैं 7 रिंग सोल मास्टर बन चुका हूँ, मेरी सोल पावर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर मैं टाइटल ढूलुओं पर ब्रेक थ्रू कर लूँ तो मैं ज्यादा पावरफुल अनडेड आर्मी को बुला सकता हूँ, जो ज्यादा वक्त तक रहकर मेरी मदद करे। अनडेड वॉरियर्स तेजी से बिस्ट को मार रहे थे, जिसकी वजह से बिस्ट आर्मी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और श्रेक सिटी सोल मास्टर्स उन पर हावी होते जा रहे थे। यह देखकर याओ लिंग चौंक गया। वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह वॉर हमारे खिलाफ शुरू हो गई। बीजी को भी समझ आ गया था कि दीतियान के बिना श्रेक सिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। एमराल्ड स्वान को डीएक्टिवेट कर देती है। श्रेक सिटी के गार्ड्स इससे बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोर जोर से श्रेक सिटी के लिए चीयर करने लगे। लेकिन तभी एल्डर जुआन की बनाई हुई सील कमजोर हो गई और उसके अंदर से रोशनी निकलती है। दीतियान अंदर से कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हमेशा के लिए कैद में रख सकते हो, पर अब मुझे मेरी असली पावर का पता चलेगा। ये कहते हुए वो सील तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। श्रेक एकेडमी के मेंबर्स इससे काफी निराश थे, जबकि टॉप बिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दीतियान को सील करने की वजह से एल्डर जुआन काफी कमजोर पड़ गए थे और वो जमीन पर गिरने लगते हैं, पर यहाँ शाओ ने उन्हें पकड़ लिया और वो उन्हें जमीन पर लेकर जाते हैं। एल्डर जुआन कहते हैं कि मैंने दीतियान को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस की बात है कि उसकी पावर के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता और आखिर वो सील से आजाद हो ही गया।
दितियान सारे सोल बिस्ट को श्रेक एकेडमी पर हमला करने के लिए कहता है। बीजी ने दोबारा एमराल्ड स्वान को एक्टिवेट कर लिया। टॉप बिस्ट भी दोबारा से लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एल्डर जुआन उन्हें रोकने जाना चाहते थे पर उनकी हालत काफी खराब थी और वो कमजोर हो चुके थे, जिस वजह से कहीं नहीं जा पाते। दितियान श्रेक सिटी को नष्ट करने के लिए एक पावरफुल अटैक करता है। सब जानते थे कि वो उस अटैक को नहीं रोक सकते पर फिर भी डटकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी बॉडी सेक्ट के ग्रैंड मास्टर दुबुसी ने वहां आकर दितियान का हमला रोक दिया। वो ब्रेक थ्रू करके 99 लेवल के अल्टीमेट डुलो बन चुके थे। उन्हें देखकर एल्डर जुआन दंग रह गए। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर दिया। दुबुसी दितियान से कहते हैं कि तुम श्रेक एकेडमी को बर्बाद करना चाहते हो पर उससे पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। बॉडी सेक्ट के मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लोंगतियान और वेइना के साथ बॉडी सेक्ट के कुछ मेंबर्स वहां आकर बिस्ट पर हमला कर देते हैं। दुबुसी एल्डर जुआन से कहते हैं कि हमारा बॉडी सेक्ट कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता। तुम्हारी एकेडमी के स्टूडेंट्स युवाओं ने सन मून एम्पायर में कैद हेवनली सोल एम्पायर के बहुत सारे सोल मास्टर्स की जान बचाई है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी श्रेक सिटी की रक्षा करूंगा। दितियान को दुबुसी पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुमने दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की, लगता है कि तुम अब मरना चाहते हो और अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। दुबुसी को इससे काफी गुस्सा आया और वो आसमान में जाकर दितियान से लड़ने लगते हैं। शुरुआत में वो उस पर हावी हो रहे थे पर फिर भी दितियान उन्हें पीटने लगा। उसने अपने मुंह से खतरनाक एनर्जी रिलीज करके उन्हें दूर कर दिया और ब्लैक ड्रैगन एक्सटिंक्शन मीटियोर से उन पर हमला करता है। दुबुसी अपनी 8 सोल स्केल डेथ फिस्ट की मदद से खुद का शरीर बड़ा बनाकर मीटियोर को रोकने की कोशिश करते हैं पर मीटियोर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उसे रोक नहीं पाए और दूर हो जाते हैं। मीटियोर के टुकड़े श्रेक सिटी के ऊपर गिरते हैं जिसकी वजह से आसपास की चीजें बर्बाद होने लगी। एल्डर जुआन अपने सामने एक शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को चोट नहीं लगती पर सिटी गार्ड्स को बचाने वाला कोई नहीं था और मीटियोर के धमाकों की वजह से उनकी जान चली गई। दुबुसी एक दीवार से आ टकराए। वो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन दितियान को बिस्ट गॉड क्यों कहा जाता है। भले ही मैं 99 लेवल अल्टीमेट डुलो बन चुका हूँ पर फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो सच में स्टार दो फॉरेस्ट का लॉर्ड कहलाने के लायक है। दितियान कहता है कि तुम इंसानों ने सोल बिस्ट के डिवाइन बिस्ट को मारा और आज भी बहुत सारे सोल बिस्ट मारे गए हैं। तुम लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी कुछ भी हो जाए पर आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तभी युवाओं अपनी डेस्टिनी आई एक्टिवेट करके उसके सामने आ गया। वो कहता है कि अगर तुमने श्रेक सिटी को बर्बाद करने के बारे में सोचा भी तो मैं स्टार दो फॉरेस्ट की भविष्य में आने वाले सोल बिस्ट का वंश खत्म कर दूंगा। दितियान कहता है कि तुम ही वो तुच्छ इंसान हो जिसकी वजह से डिवाइन बिस्ट ने खुद को सेक्रीफाइस किया। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि डिवाइन बिस्ट के पावर के दम पर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। युवाओं अपनी 7 सोल रिंग एक्टिवेट करके कहता है कि तुम सही समझ रहे हो। वांग क्यू ने मेरे लिए भी सोल सेक्रीफाइस किया और मैं तुम्हें धमका नहीं रहा बल्कि समझाने के लिए आया हूँ। युवाओं के पास 7 रिंग से देखकर दुबुसी के होश उड़ गए। वो कहते हैं कि पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तो इसके पास सिर्फ 5 रिंग्स थी पर इतने कम वक्त में इसने 2 सोल रिंग्स हासिल कर ली और 7 रिंग सोल मास्टर बन गया। युवाओं कहता है कि डिवाइन बिस्ट 3 आइड लोयन लायन ने काफी वक्त से स्टार दो फॉरेस्ट का भाग संभाल कर रखा पर होली सेक्रीफाइस के बाद से उसने स्टार दो फॉरेस्ट का भाग्य भी मेरे हाथ में दे दिया। दितियान को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और युवाओं को मारने लगता है। युवाओं कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मुझे डर है कि स्टार दो फॉरेस्ट का आने वाला कल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा होने दोगे। दितियान कहता है कि तुम दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 3 आई गोल्डन लाइन की पावर है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। युवाओं कहता है कि इन सब चीजों का वांग क्यू से कोई लेना देना नहीं। भले ही आज वो जिंदा होती और तुम जिंदगी भर उसे फॉरेस्ट में कैद रखते पर तुम खुद जानते हो कि एक ना एक दिन सोल बिस्ट विलुप्त हो जाएंगे। तुम बिस्ट गॉड हो और तुम्हें पता होगा कि डुलो कॉन्टिनेंट पर इंसानों और सोल बिस्ट के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया और धीरे धीरे करके इंसान सोल बिस्ट से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। 10,000 साल पहले एक टाइटल डुलो 1 लाख साल पुराने बिस्ट का मुकाबला कर सकता था पर अब सोल टूल्स की वजह से उसी टाइटल डुलो की पावर सोल बिस्ट से कहीं ज्यादा हो चुकी है। दितियान कहता है कि तुम सही कह रहे हो। कुछ हजार सालों में तुम इंसानों ने पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर लिया और मुझे डर है कि आने वाले समय में सोल बिस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। युवाओं कहता है कि सोल मास्टर कल्टिवेशन के लिए सोल रिंग से बहुत
जरूरी होती है। एक टाइटल डुलुओ 100 से 200 सालों तक जिंदा रहता है। इस बीच वो हजारों और लाखों सालों पुराने सोल बिस्ट को मारकर उनकी सोल रिंग्स हासिल करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर सोल बिस्ट सच में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तुम खुद इस बात को जानते थे और काफी वक्त से इंसानों को रोकने का प्लान बना रहे थे। तुमने वांग किऊ की मौत को एक मौके के तौर पर देखकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, पर तुम्हें समझना होगा कि जंग से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से सोल मास्टर को सोल रिंग्स के लिए सोल बिस्ट को मारना ही नहीं पड़ेगा। यह कहकर वो अपनी सेकंड मार्शल सोल की 5 रिंग्स एक्टिवेट करता है। आइस इम्प्रेस अपने इंसानी रूप में सबके सामने आ गई। वो आइस इम्प्रेस सोर्ड की मदद से दीतियान पर हमला करती है। दीतियान को उसका अटैक रोकने में काफी परेशानी हुई। वो कहता है कि तुम तो एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो इम्प्रेस हो, पर आखिर तुम इंसानों के रूप में कैसे आ गई। युआओ कहता है कि यह सच में स्नो इम्प्रेस है और मैंने इसे अपनी सोल स्किल भी नहीं बना रखा। इस वक्त यह एक सोल स्पिरिट है जो इंसान और सोल बिस्ट के बीच एक स्पेशल फॉर्म होती है। सोल स्पिरिट बनते वक्त सोल बिस्ट का कल्टिवेशन लेवल जितना ज्यादा होगा वो सोल मास्टर को उतनी ज्यादा सोल रिंग्स दे सकता है। 1000 साल पुराना बिस्ट कम से कम 2 सोल रिंग्स दे सकता है और स्नो इम्प्रेस ने मुझे 4 सोल रिंग दी थी। अगर सोल बिस्ट की उम्र खत्म हो गई और वो मरने वाला हो तो वो अपनी मर्जी से सोल स्पिरिट बनकर इंसानों के साथ रह सकता है। इस तरह ना सिर्फ वो जिंदा रह सकेंगे बल्कि सोल मास्टर को भी बिना किसी को मारे सोल रिंग से मिल जाएगी। और तुम खुद देख सकते हो कि सोल स्पिरिट इंसानों के काबू में नहीं रहती, उसका खुद का अपना दिमाग और कॉन्शियसनेस होता है। दीतियान कहता है कि तुम जिस स्पेशल फॉर्म की बात कर रहे हो मैंने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार 2 फॉरेस्ट में आओ और किसी एक सोल बिस्ट को सोल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। युआओ कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं 3 दिनों के अंदर कुछ सोल मास्टर को स्टार 2 फॉरेस्ट में लेकर आऊंगा। हाँ, तुम अपनी आंखों से देख लेना कि सोल स्पिरिट किस तरह काम करता है। ये बात सुनकर सारे बिस्ट चुपचाप स्टार 2 फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। दुबुसी कहते हैं कि युआओ ने बिना डरे दीतियान से सौदा किया। वो सच में डुलो कॉन्टिनेंट का भविष्य बदल देगा। बिस्ट के जाते ही आसमान से काले बादल हट गए। एल्डर मुंह की सोल भी इससे काफी खुश थी और वो लाइट होली ड्रैगन में बदलकर गोल्डन ट्री के पास घूमने लगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।